वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आनंद बत्रा फ्रॉम द गिवन बैलेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1997। तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहेगा। ये पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ऊपर में हमको लिखना है यहाँ पर ऊपर लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो आप सभी को पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है तो वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, और अगर लॉस आता है, ग्रॉस लॉस आता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो आप क्वेश्चन में खोज लेना कि ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस, सबसे पहले उसी को लिखना। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट साइड में आता है। हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में पूरे के पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में पूरे के पूरे इनडायरेक्ट इनकम को लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है 14,200 रुपये। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है सैलरी, तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ डेबिट साइड आएगा सैलरीज। यहाँ पर सैलरी है 2400 रुपये, 2,400 रुपये। उसके बाद है कैरिएज ऑन सेल टू कैरिएज ऑन सेल। ठीक है, तो कैरिएज ऑन सेल ये आएगा 270 रुपये। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये कैरिएज ऑन सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ऐसा नहीं होता। कैरिएज ऑन सेल जो होता है वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आता है, और वही अगर कैरिएज ऑन परचेज होता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्लियर है। उसके बाद आया प्रिंटिंग टू प्रिंटिंग डेबिट साइड आएगा 130 रुपये। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, ये भी डेबिट साइड आएगा। खर्चा है पूरा वो डेबिट साइड आएगा टू ऑफिस एक्सपेंस 400 रुपये। उसके बाद रेंट क्रेडिट दिया हुआ है, इसका मतलब कि रेंट मिला है और वो कैसा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। देखिए इनडायरेक्ट इनकम क्यों बोलते हैं भाई, ऐसा इनकम जो हमारे बिजनेस से आ रहा है वो डायरेक्ट कहलाएगा, और अदर सोर्स से अगर हमको पैसा आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे कि मेरा प्रोफेशन है टीचिंग का, और अगर मैं किसी स्टूडेंट को 10,000 रुपये दे दिया 10% इंटरेस्ट में, और वो 1,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में अगर मेरे को वो दे रहा है तो वो मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि मेरा वो रोज का काम नहीं है उसको पैसा देना, इंटरेस्ट लेना। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। वैसे ही यहाँ पर रेंट जो है, यहाँ पर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं जिसका, आनंद बत्रा का, उसका काम नहीं है ये रेंट देना। हो सकता है उसका बिल्डिंग है जहाँ पर काम बिजनेस कर रहा है, एक जगह खाली होगी, वहाँ पर वो रेंट दिया हुआ है, रेंट में दिया हुआ है किसी को, तो यार उससे जो पैसा आ रहा है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाई रेंट, और क्रेडिट का मतलब होता है कि रेंट रिसीव हुआ है। ठीक, 200 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट डेबिट का मतलब ये होता है कि हम डिस्काउंट दिए हैं, और दिए हैं मतलब कि वो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इस वजह से हम यहाँ पर डिस्काउंट को लिखेंगे टू डिस्काउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट है 100 रुपये। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो आप टोटल में देखोगे तो इधर है 14,200 और 200 हो जाएगा ये 14,400, और 14,400 में हम ये सारी वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये 14,400 को दोनों साइड कैसे लिख दिया, तो आप सबसे पहले दोनों तरफ टोटल कर लेना कि कौन सी किस तरफ बड़ी वैल्यू आ रही है। यहाँ पर देखने से समझ आ रहा है कि क्रेडिट साइड ही बड़ी वैल्यू है, इसलिए दोनों साइड लिख दिया गया। इस साइड छोटी वैल्यू है, इसलिए 14,400 से इन सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 14,400 में माइनस करेंगे 2,400 माइनस 270 रुपये माइनस 130 रुपये माइनस 400 माइनस 100, तो यहाँ पर आ रहा है 11,100 रुपये, और बुक में भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो 11,100 रुपये यहाँ पर ये आया टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा।